हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार एस्टेट से संबंधित है। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार एस्टेट वाणिज्य विषय का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है एडमिट कार्ड तो कैसे होगा डाउनलोड, इस वीडियो में जानेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, नहीं तो हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया उस पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। इसके साथ ही इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, यानी महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिया गया है, क्या आपको लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, इसके बारे में भी जानेंगे। और साथ में एक मॉक टेस्ट का लिंक के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो क्या कुछ इसमें दिया गया है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आपका एग्ज़ाम है वाणिज्य विषय का तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले एडमिट कार्ड जब आपका डाउनलोड हो जाएगा तो नीचे में इंस्ट्रक्शन होंगे, तो क्या क्या महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसे देख लेते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होता है। अगर नहीं होगा तो 1 मिनट में उसे समझा देंगे। चलिए, इसमें देखा जाए तो ऊपर में हेडिंग बनाया गया है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 वाणिज्य। ये जो एग्ज़ाम होगा वो CBT मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे CBT होता है, यानी एक सिस्टम लगा हुआ रहता है और उसी में क्वेश्चन वगैरह सारे आएंगे। सारा चीज़ इसमें दिखाएंगे भी, सारी चीज़। अब इसमें है क्या, पहला नंबर लिखा गया है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। नीचे बहुत सारे निर्देश है, टोटल 20 है, यानी 20 हैं, जिसमें से 19 हम रखें, एक को हमने छोड़ दिया है, बताएंगे क्यों। इसमें 2 नंबर में लिखा है कि सभी अभ्यर्थियों को रंगीन स्वरूप में मुद्रित प्रवेश पत्र को इस पर उल्लेखित तिथि और समय पर आवंटित परीक्षा केंद्र पर लाना होगा। याद रखिएगा, रंगीन स्वरूप में मुद्रित, किस स्वरूप में, यानी एक होता है ना कि जो आप लोग प्रिंट आउट करते हैं को ब्लैक एंड वाइट होता है, तो ब्लैक एंड वाइट नहीं करा के एडमिट कार्ड किस रूप में होना चाहिए, तो रंगीन होना चाहिए, कलर होना चाहिए। इसलिए हमने बताया कि इसको ध्यान से सारा पढ़िएगा, कुछ हम पढ़ेंगे लेकिन आपको ध्यान से सारा पढ़ना है। और साथ में अपने जो भी दोस्त हैं, जो कलीग हैं, जो कॉमर्स से हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा, उनको भी बता दीजिएगा किस स्वरूप में होना चाहिए, रंगीन स्वरूप में होना चाहिए जो एडमिट कार्ड। उस पर उल्लिखित तिथि और समय आवंटित परीक्षा केंद्र पर लाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त हम आपको बता दें, पहला चीज़ कि ये एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। पहला ध्यान से समझिए, एडमिट कार्ड ले लिया आपने, प्रिंट आउट कर लिया, कलर, इसमें एक फ़ोटो भी ऐसे चिपकाना है। एक तो फ़ोटो आपका चिपका हुआ वो यहाँ पे है, और यही जो फ़ोटो लगा है ना, इसका आपके पास फ़ोटो होगा वो यहाँ चिपका दीजिएगा। और नीचे में, इसके नीचे जो पहले से फ़ोटो चिपका हुआ है, यहाँ सिग्नेचर होगा, और यहाँ पे खाली स्थान रहेगा, तो इसे छोड़े रहिएगा। जो वीक्षक आएंगे उनके सामने यहाँ सिग्नेचर आपको करना होगा। अब ये एडमिट कार्ड बिना सिग्नेचर का, यानी सिग्नेचर तो आपको जहाँ एग्जाम होगा वहाँ, तो बिना सिग्नेचर का आपको एक फ़ोटो कॉपी युक्त अपने पास जरूर रख लेना है। यानी फ़ोटो वोटो लगा के एक फ़ोटो कॉपी या मोबाइल से खींच के साथ में उसका फ़ोटो कॉपी लेके ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो एडमिट कार्ड होगा ये जमा हो जाता है। ये एडमिट कार्ड क्या होता है, जमा होता है। इसके अतिरिक्त को पहला चीज़ हमने बता दिया कि आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है और इसकी एक प्रति अपने पास ज़रूर रखिएगा। दूसरा आपको, और ये भी हमने बताया कि एक फ़ोटो भी होना चाहिए, फ़ोटो क्योंकि यहाँ चिपकाना है। तो पहला चीज़ हो गया कि आपका एडमिट कार्ड कैसे तैयार हो रहा है, क्या क्या चाहिए, वो चीज़ हमने बताया। दूसरा चीज़, एक कोई भी आईडी प्रूफ फोटो आईडी प्रूफ करते हैं, जिसमें आपका फ़ोटो हो और आपका आपके बारे में डिटेल्स हो, तो वो आईडी प्रूफ, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे दिया भी है, हम पढ़ भी लेते हैं। सरकार के द्वारा जारी वैध फोटो पहचान पत्र यथा जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, अभ्यर्थी का फोटो युक्त पासबुक, मूल प्रति अभ्यर्थी का फोटो युक्त राशन कार्ड, मूल प्रति होना चाहिए, स्कैन किया गया नहीं। जैसे में होता क्या है ना कि आप लोग आधार वगैरह कहीं से भी प्रिंट करके लेके चले जाते हैं, हो सकता है आपको परेशानी हो, तो जो मूल प्रति होता है ना, जो बाई पोस्ट वगैरह आता है, चाहे अभी PVC आ रहा है आधार कार्ड का, 50 रुपये लगते हैं, अप्लाई कर दीजिए और बाई पोस्ट आ जाएगा। हमने मंगाया है, मेरे पास है, तो उस तरीके से वो अगर लेके जाते हैं वो, तो उसको ले लीजिएगा। एक हो गया आपका एडमिट कार्ड, दूसरा हो गया आईडी प्रूफ, और एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी घर पे रख लीजिएगा। और आईडी प्रूफ का, जैसे इससे पहले जब हम बता रहे थे आपको इंस्ट्रक्शन में, जब बिहार बोर्ड का जारी हुआ था, तो इसका एक फ़ोटो कॉपी भी लिखा गया था। इसमें तो नहीं ऐसा लिखा गया, लेकिन इसका एक फ़ोटो कॉपी भी आईडी प्रूफ का जो भी लेके गए इसका ले लीजिएगा। इसमें लिखा तो नहीं है फ़ोटो या स्कैन गई प्रति, ये तो अलग चीज़ लिखा है कि स्कैन नहीं चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, मूल प्रति चाहिए। तो ये इसका फ़ोटो कॉपी भी एक ले लीजिएगा, हो सकता है लग भी सकता है, नहीं लगेगा तो वहीं बाहर फेंक दिया जाएगा। तो ये चीज़ ले ज़रूर लीजिएगा।
को ये चीज़ आपने ले लिया 1 2, यानी आईडी प्रूफ ले लिया एक, और एक एडमिट कार्ड ले लिया, और आईडी प्रूफ का एक फ़ोटोकॉपी आपने ले लिया। इसके अतिरिक्त एक या 2 कलम ले लीजिए, 3 4, 2 पेन ले लीजिएगा, 2 पेन ले लीजिएगा, कलम ले लीजिएगा। इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी। पानी का बोतल है तो ट्रांसपेरेंट जो होता है आर पार देखने वाला, वो ले सकते हैं। और कोई भी महंगा चीज़ लेके मत जाइएगा एग्जामिनेशन सेंटर पे। हो सकता है कि कान वाला, पिछली बार एग्जाम हो रहा था मेरे ख्याल से सीटेट वगैरह, तो कान वगैरह का निकलवा दिया गया, तो सोना कहाँ रखें। ये भी तो होता है। कोई भी महंगा चीज़ पहन वगैरह का, चाहे कोई चीज़ गले वले का लेके मत चली जाइएगा। हो सकता है कि उनको दिक्कत लगे, सेंटर का बात होता है, निकलवा दे, चाहे उन्हें इंस्ट्रक्शन मिला हो, तो इस तरह का दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आपको। इन सारी चीज़ों से बचिएगा। आराम से नॉर्मली जैसे एक विद्यार्थी जाते हैं एग्जाम देने, वैसे पहन के जाइए। नहीं पूरा झमका लिए, चले गए, पता चला कि सारा निकालना पड़ा, आपके साथ कोई नहीं है, कहाँ रख, फिर दिक्कत हो जाएगा। पता चला कि जिसको दे रहे हैं वही लेके चंपत हो गया, तो गया ना उतना लॉस। उसके बाद है एग्जाम निकलेगा कि क्या होगा। चलिए 3 नंबर पे चलते हैं। प्रवेश पत्र के ऊपरी हिस्से में अभ्यर्थी अपना फोटो चिपकाने की जगह दी गई है। अभ्यर्थी वही और समान आकार के फोटो चिपकाएंगे जो उन्होंने आवेदन पत्र जमा करते समय प्रदान किया था। तो हमने क्लियर तरीके से आपको बताया है कि समान आकार का फोटो चिपकाएंगे, जैसे आपने अपलोड किया था ना, उसी तरह का आपको समान आकार का और समान फोटो ही चिपका दीजिएगा। इसके बाद है अगला, किसी भी व्यक्ति को वैध ई प्रवेश पत्र और मूल फोटो पहचान पत्र के बिना, मूल फोटो पहचान पत्र यानी ओरिजिनल, बिना परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद परीक्षा परिसर में प्रवेश से लेकर बाहर निकलने तक सीसीटीवी निगरानी में रहेंगे। इसके आगे लिखा है, किसी भी परिस्थिति में प्रवेश पत्र पर अंकित परीक्षा की तिथि वगैरह में कोई किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। जो आ गया, मेरे ख्याल से जो पटना के हैं तो उन्हें पटना में ना भेज के कहीं और भेजा गया। जैसे किसी महिला का छपरा गया है, महिला का बता रहा हूँ मैं, पुरुष का तो छोड़ ही दीजिए, उनको तो इधर उधर भेजा जाएगा, महिला को भी भेज दिया गया पटना से बाहर, तो आपको इधर उधर जाना पड़ेगा। तो आप अपना तिथि वगैरह डाउनलोड करके देख लीजिएगा, हम बताते हैं क्या क्या है, कैसे डाउनलोड होगा। यह ई प्रवेश पत्र परीक्षा के जमा किए गए अपने ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा की गई घोषणाओं के आधार पर जारी किए गए। यदि चयन प्रक्रिया में भर्ती प्रक्रिया में पाया जाता है मानदंड, हाँ ये चीज़, ये पूरा वैसे पढ़ लीजिएगा, हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं। आपने फॉर्म भर दिया और आपने हो सकता है कि बीएड नहीं किया हो सकता है कि जो भी इसका मापदंड है वो पूरा आप नहीं कर रहे हो, फिर भी फॉर्म देके नहीं हम एग्ज़ाम देंगे, नहीं हम एग्ज़ाम देंगे, तो एग्ज़ाम तो हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन जब सिलेक्शन होगा, जब बहाली प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें आप गलत पाए जाते हैं तो बाहर हो जाएंगे, समाप्त भी कर दिया जाएगा। पढ़ लीजिए। इसके बाद आगे बताया गया है कि 30 मिनट पहले, यानी जो भी समय दिया गया है जो परीक्षा का, 30 मिनट पहले गेट वगैरह बंद हो जाएगा, तो एक दिन पहले जाइए और जाकर देख लीजिए कि हाँ एक जगह सेंटर है और हमें 1 घंटा पहले वहाँ पहुँचना है। क्लियर समझ के 1 घंटे पहले जरूर पहुँच जाइएगा, सेंटर जरूर देख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि हमको इसी एग्ज़ाम में 7वें चरण में भाग लेना है, पता चले कि सेंटर पे ही समय से नहीं पहुँचे, तो पहले जाके जरूर देख लीजिएगा, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। और कम से कम दूर से जा रहे हैं कि 2 घंटे पहले पहुँचने का प्रोसेस अपनाइएगा कि 2 घंटा पहले हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला, नहीं तो एक दिन पहले जाके सारा चीज़ देख लीजिए। बहुत ज़रूरी है समय से पहले पहुँचना, 1 घंटे पहले आपको हर हालत में सेंटर पे पहुँच जाना है। अगर इससे लेट करते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी होगी, तब आप उस लायक है ही नहीं एग्जाम देने के लायक। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति, परीक्षा स्टार्ट हो गया उसके बाद बाहर नहीं निकलना, एग्जाम देते रहिए। उन अभ्यर्थियों को जो सामाजिक न्याय, मतलब जिनको प्रॉब्लम है, सुर्ती लेखक वगैरह प्राप्त करने के पात्र हैं, उन्हें प्रति घंटा 20 मिनट पूरक समय दिया जाएगा। अगला, अभ्यर्थी को केवल प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी, मतलब वही चीज़ लिखा गया कि स्वीकार कर लिया, किसी अनजाने में चाहे प्रवेश जारी कर दिया, उसे प्रवेश पत्र अमान्य किया जाएगा, अभ्यर्थी को उम्मीदवारी से पता चले खारिज वगैरह कर दिया जाएगा। दिक्कत है तो समझो कि परेशानी है। इसके बाद है कंप्यूटर आधारित टेस्ट की लॉगिन आईडी और पासवर्ड अभ्यर्थी को उसकी संबंधित सीट परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले प्रदान किया जाएगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो होगा 10 मिनट पहले आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपका एंट्री होगा, एंट्री होने के बाद आपका थंबनेल वगैरह फोटो वगैरह खिंचाएगा, हाँ वही आपका जैसे दिख रहे हैं वैसे खींच दिया जाएगा। फिर आपका थंब लिया जाएगा बाएं का, तो बाएं का अंगूठा का अपना थंब दे दिया, और उसके बाद आपको सीट अलर्ट हो जाएगा, वहाँ जाकर बैठिएगा, बैठ के इंतजार कीजिएगा, समय होगा तो आपको सारा आईडी वगैरह पासवर्ड वगैरह दे दिया जाएगा।
अगला 13 नंबर, परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को किसी बाधा वगैरह उत्पन्न मत कीजिएगा, हल्ला हंगामा मत कीजिएगा, आराम से ध्यान से देखिएगा, अपना माउस चला के देख लीजिए, माउस चल रहा है ना, बहुत बढ़िया। कीबोर्ड एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए वहाँ पे कुछ एड्रेस भी दिया है, तो उसको डिलीट वगैरह मत कीजिएगा, लेकिन एक बार कीबोर्ड में दाब के फिर उसको बैक वाले से बैक करके देख लीजिएगा दोनों चल रहा है कि नहीं, ठीक है। और किसी भी तरह का परेशानी होता है कि हल्ला मत कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए, जो भी वहाँ पे हैं वो निश्चित रूप से ठीक कर देंगे। एक किसी अभ्यर्थी का क्या हुआ था कि कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था तो क्या करें, तो पहले तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, कुछ चेक वगैरह तो कर लिए थे, तो उन्होंने जो भी इंस्ट्रक्शन थे उनसे कहा, कुछ नहीं किया गया, लेकिन एग्ज़ाम शुरू से होने से पहले पूरा चेक उक करके ठीक कर दिया गया। तो जो भी वहाँ पे हैं इंस्ट्रक्टर जो है, मतलब जो आगे पीछे घूमते नहीं थे कि ऐसे बैठो, ये करो, हल्ला नहीं करो, बात नहीं करो, उनसे कह दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आगे का। चलिए अगला है कि अभ्यर्थी को क्या लेके जाना है, को हल्ला वगैरह नहीं करना है, नहीं को उम्मीदवारी निरस्त हो जाएगी और बाहर चल जाएंगे आप। अगला 14, अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में केवल ई प्रवेश पत्र, मूल फोटो पहचान पत्र, बॉल पॉइंट पेन लाना चाहिए। अभ्यर्थियों को सख्ती से सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल, यानी जो भी मोबाइल आपका सेलुलर फ़ोन वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक गजट, ईयरफोन, माइक्रोफोन, कैलकुलेटर, स्मार्टफोन, किताबें, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, कलाई, पता नहीं क्या क्या, कलाई घड़ी, पेजर, कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार, बैग, वॉलेट, ये सारी चीज़ डोंगल नहीं लेके जाना है। इन निर्देशों को किसी भी तरह का उल्लंघन वगैरह करते हैं तो आप पे सब कुछ कार्रवाई हो जाएगा, आप बाहर हो जाएंगे। अगला 15 नंबर, प्रवेश बिंदु और परीक्षण के दौरान फ्रिक्सिंग की जाएगी यदि कोई दोषी पाया जाता है, की जाएगी यदि अभ्यर्थी अगर लिखित दोषी पाया जाता है, परीक्षा में अनुचित संसाधनों का उपयोग करना है, किसी भी व्यक्ति का प्रतिरूपण करना है, परीक्षा कक्ष में व्यवहार, ये सारी चीज़ मत कीजिएगा बाबू, आराम से एग्जाम दीजिएगा। हल्ला वगैरह किसी से बातचीत वगैरह नहीं, भाई आपको अपना एग्जाम देना, एकदम माइंड एकदम शार्पली रखिएगा, 10 मिनट अपने पास जरूर रखिएगा। 10 मिनट क्योंकि हो सकता है कि किसी तरह का दिक्कत आपको परेशानी, लेकिन ये जो बनाया गया ना ऑनलाइन, अभी मैं दिखा रहा हूँ, बहुत आसान बनाया गया, सीटेट के जैसा नहीं है कि आपको 10 मिनट चाहिए फिर रिविजन करके देखना। 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट रख लीजिएगा, उससे रिविजन कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से अच्छा खासा समय भी बचेगा आपको। और सीटेट वाला ना इस बार जो 1 2 3 ऊपर नीचे कर दिया ना, बच्चों को बहुत कठिनाई हुआ है, तो उस तरह का नहीं है। मैं दिखाता हूँ कि इसका किस तरह का प्रारूप वगैरह है। अब अभ्यर्थी को सलाह दी, हाँ, अभ्यर्थी को सलाह समय पर नई जानकारियों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट देखते रहें। परीक्षा समिति की क्या है, वेबसाइट देखते रहें। हमने देखा एडमिट कार्ड का लिंक शायद ऊपर नीचे कहीं होगा, सामने तो हमें नहीं दिखा, लेकिन वहाँ पे मिल रहा है, हम आपको दिखा देते हैं कहाँ से आपको कहाँ जाना है। कृपया ये पर उस पर हाँ, ये चीज़ हमने पहले बता दिया कि प्रतिलिपि इसका, यानी जो भी आपने फोटो वगैरह चिपका के रखा उसका एक फोटो कॉपी खींच लीजिएगा और उसका एक कलर प्रिंट आउट करके घर पे एक जरूर रख लीजिएगा। आवश्यकता पढ़ने पे प्रस्तुत भी करना होगा। इसलिए अगर ये पाया जाता है कि किसी व्यक्ति को किसी भी परीक्षा अधूरा, ये वगैरह मौखिक, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह सारे चीज़ किए हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और जांच पड़ताल में ये पाया गया कि आप दोषी हैं, अयोग्य हैं, ये है वो है, तो आगे के लिए भी आप बाहर हो जाएंगे और परीक्षा समिति इस पर विचार वगैरह नहीं करेगा। तो ये सारे कोई भी गलती मत कीजिएगा। अब यहाँ पे बच गया 19, 20 नंबर हमने छोड़ दिया। 20 नंबर क्यों छोड़ा है? 20 नंबर इसलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ पे एक केवल लिंक दिया गया है, वो एक यूट्यूब वीडियो का लिंक है। उसमें क्या क्या है वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। फिलहाल बताते हैं कि आपको एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करना है। तो अभी तक जितना हमने बताया उसमें निचोड़ आपको बता देते हैं। आराम से कुछ भी हल्ला हंगामा बिना किए हुए, जैसे वो बताते जाएंगे वैसे आपको करते जाइएगा, आज्ञा पालन करते हुए। जैसे एक बच्चा शिक्षक का आज्ञा पालन करता है, उसी तरह आज्ञा पालन करते हुए एग्जाम दीजिएगा। किसी भी तरह का कोई दिक्कत मत कीजिएगा। अगर आप अयोग्य हैं तो आगे चल के भी अयोग्य ही होइएगा। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आ गया कुछ भी करके हम ले लेंगे वाली। जैसे अभी एस्टेट में पास हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जानते हैं ना लफड़ा, वो सोचते हैं कि हमको पास हो गए, कहीं ना कहीं लड़के ले लेंगे। बहुत मुश्किल है, मुश्किल नामुमकिन है वो। ये हम अपने तरफ से नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। कम होता तो कुछ सोचा है, बहुत ज़्यादा संख्या है। वो तो खुद अपने मेरिट के लिए लड़ रहे हैं और आप सोचते हैं कि आपको अप्लाई हो जाएगा। बहुत मुश्किल है। तो ये हो गया, हम अपने तरफ से नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लगता है। चलिए दूसरा मैटर पे हम बात कर रहे थे। बात वहाँ से जाइएगा, वहाँ पे जाने के बाद कलम आपने ले लिया, एडमिट कार्ड ले लिया, और कलम, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ ले लिया, उसका फ़ोटोकॉपी ले लिया, बस इतना लेके जाइएगा और आपका हो जाएगा। और भी पूछ लीजिएगा, पहले चले जाइएगा तो वहाँ से पूछो, और कुछ नहीं ना चाहिए, चाहिए ये लेके जाए ना, वो लेके नहीं। पूरा गहना वगैरह पूरा पहन वहन के मत चल जाइएगा, पता चला कि कुछ मिला नहीं आपको, घर रोते हुए पहुँचिएगा।
तो ये सारी चीज़ इंस्ट्रक्शन हमने आपको बता दी। चलिए, अब आपको हुआ ये है कि आपको एडमिट कार्ड नहीं मिला है, डाउनलोड नहीं हुआ, तो कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चाहे अभी जहाँ आपने फॉर्म भरा था ना, वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन आता है, जिससे सुधार वगैरह होता था, तो लॉगिन का ऑप्शन आएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम, वहाँ से क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। नहीं तो हिंदी क्लब के वेबसाइट पे हमेशा हम अपडेट करते रहते हैं कि वहाँ से क्लिक कीजिएगा, वहीं पे देखिएगा ऊपर में लॉगिन लिखा होगा, लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपके पास एक ईमेल आया होगा, ईमेल में यूज़र नेम आपका लिखा होगा, तो यूज़र नेम में वही नंबर लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 जितना भी है वो इसमें डाल दीजिएगा, जो नंबर है वो। यूज़र आईडी जो होता है, यूज़र नेम इन्होंने लिखा वही यूज़र आईडी है, नेम की जगह आईडी कर देते हैं अगर आईडी लिख के वो मेल में भेज रहे तो। चलिए, उससे हमें क्या लेना देना। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, जो नंबर है 1 2 3 करके, जो 1 2 3 चाहे जो भी नंबर दिया गया है यूज़र आईडी, वो यहाँ पे प्रेस कर देंगे। उसके बाद एक पासवर्ड भी दिया गया होगा, हो सकता है ये स्मॉल वगैरह हो, लेकिन हमने जहाँ तक देखा है नंबर के साथ कैपिटल लेटर है, AZBZ ऐसे करके है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। इसको कुछ नहीं करना है, इस पे लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस, ऊपर में लॉगिन वगैरह का आइकन बन जाएगा और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे क्या करना है, डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक किया और आपका एक पूरा आपका आ जाएगा एडमिट कार्ड वाला पूरा, मतलब एडमिट कार्ड आपका दिखने लगेगा। और वहाँ पे नीचे में सबसे स्क्रॉल करके जाइएगा तो वहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन होगा, प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा और प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाइएगा तो जैसा आपका मोबाइल होगा उस तरीके से आपको इंटरफेस दिखने लगेगा। हम मेरे दिखता है कि सामने में दिख गया और लास्ट में एक सेव एज PDF ऊपर में कोने में बनता है, वहाँ से सेव कर लेता हूँ PDF के रूप में। उसके बाद साइबर कैफे वाले जहाँ कलर प्रिंट आउट होता है वहाँ से एडमिट कार्ड हम प्रिंट कर लेते हैं, ले लेते हैं। चलिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना सीख गए हैं। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अब हम चलेंगे मेन फंडे पे कि अब आपको कैसे देना है 20 नंबर। जो 20 नंबर हमने ऑप्शन छोड़ा था उस पे हमने देखा कि क्या ये लिंक कहाँ जा रहा है। तो लिंक एक यूट्यूब चैनल पे गया है और मेरे ख्याल से व्यूज़ 300 के करीब में भी हुए हैं और केवल उन्हीं को दिख सकता है जिनके पास वो लिंक हो। हम वो लिंक नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वही लोग यूज करें, क्योंकि उन्होंने भी, मैंने भी ये देखा है ना कि वो पब्लिकली नहीं है, इसलिए हम ना डाल रहे हैं वो उस वीडियो को। नहीं, मुझे कुछ इंटरेस्टेड भी नहीं लगा। मैं आपको समझा देता हूँ, आप भी देख लीजिएगा, नीचे में लिंक होगा आपके एडमिट कार्ड पे, वहाँ से क्लिक करके। फिलहाल हम आपको यहाँ पे बता देते हैं इन्होंने दिखाया क्या गया है वो। तो यहाँ पे आपको उन्होंने बताया है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखा है, रोल नंबर यहाँ आपने डाला और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने डाला और स्टार्ट पे क्लिक करना है। रोल नंबर डाला, डेट ऑफ बर्थ डाला, DDMM 4 टाइम Y, जैसे 5 4 और 1995 है तो 5 4 है ना, तो 05 04 1995, 1995 नहीं लिखा, और जैसे डैश दिया गया इस तरीके से, ठीक है। 1915 हो गया। अब इसे सही कर लीजिएगा, ऐसे मैं लिख रहा हूँ। तो ये यहाँ पे डाल के स्टार्ट पे क्लिक किया हमने। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद एक ऐसा इंस्ट्रक्शन पूरा पढ़ने के लिए आएगा। इंस्ट्रक्शन में नीचे जाइएगा तो यहाँ क्या करना है, नीचे में ऐसे टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए यहाँ मतलब यहाँ साइन का टिक करना, फिर यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से आपसे एक कैंडिडेट की वगैरह लिखा जाएगा। रोल नंबर यहाँ पे आपको डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ ये आ गया, देखिए इन्होंने डेट ऑफ बर्थ डाला है 14/4/1997 डाला है। तो इस तरीके से डाल के इसके बाद कैंडिडेट की ये दोनों तो मे भी डाला होगा आपने, तो यहाँ पे कैंडिडेट की डालना है। क्या डालना है, कैंडिडेट की बताया वगैरह जाएगा, चाहे जो भी चीज़ें हैं। तो कैंडिडेट की आपने डाल दिया, फिर यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम स्टार्ट होने पे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब इस तरह के इंटरफेस में हम आपको सब कुछ समझाएंगे कि क्या कुछ है, वहाँ पे भी वीडियो में समझाया गया। हम यहाँ आपको समझा देते हैं और विस्तृत रूप से। सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर दिया गया है, ये नंबर 1 2 3 4 को ये क्वेश्चन नंबर रहेंगे। ये किस रूप में रहेंगे, क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे 2 सेक्शन 1 2 3 4 सेक्शन दिया गया, लेकिन मुझे लगता है कि ये 2 सेक्शन इन्हें बनाना चाहिए। वैसे तो ये ट्रायल मोड कहते हैं ना, मॉक टेस्ट, वो है, उसी का वीडियो डाला है उन्होंने, लिंक नहीं दिया कि जाके मॉक टेस्ट देख लें। तो ये 1 2 3 4 सेक्शन जो बना है ना, मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 सेक्शन होना चाहिए। तो पहला तो 50 नंबर वाला जो भी नाम दे दे, सेक्शन 1 ही दे देते। ये सेक्शन 2 हो जाएगा आपका 100 नंबर वाला। तो 2 सेक्शन यहाँ देना चाहिए। ये क्या है, कोई ये आपका टाइम वाला है, कितना समय दिया गया है। कोई समय आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं कितना समय का है आपका एग्जाम। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, समय बताइए कितना है, कितने क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन आएंगे तो 1 मिनट एक का होगा तो कितना मिनट, 150 मिनट। तो ये समय यहाँ पे
यहाँ पे इन्होंने कुछ समय रखा है, लेकिन आपका वही जो टाइमिंग है वही टाइमिंग रहेगा। और इन्होंने क्वेश्चन भी यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, तो क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे दिखाएंगे, वो क्वेश्चन कम रखा है, लेकिन आपका जितना क्वेश्चन है वो उतना ही रहेगा, तो इससे चिंता मत कीजिएगा। तो यहाँ पे समय आपको डिस्प्ले होता रहेगा, कितना समय बचा कितना है। और यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये वाला, तो इस पर क्लिक कीजिएगा, फुल क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फुल क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे, साथ में वो कलर भी आ जाएगा कि आपने आंसर दिया है या नहीं दिया है, किस कलर में है, वो डिफाइन भी होता है। मान लीजिए 9 नंबर है, तो 9 नंबर को ऐसे करके ऐसे मैंने इस कलर में रहेगा, जिस कलर में ये है। आंसर दिया है तो किस कलर में है, तो आंसर दिया है तो ये हरा भरा रहता है, हरा, ये वाला देख रहे हैं, आंसर दिया गया हरा है। तो यहाँ पे हम समझा रहे थे, थोड़ा सा जूम कर देते ताकि अच्छे से दिखे। वैसे HD में तो था नहीं कि हम आपको अच्छे से बताएं। तो चलिए, ये हो गया क्वेश्चन आंसर, फुल क्वेश्चन आंसर। फुल क्वेश्चन आंसर पे पूरा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, और स्क्रॉल करके ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। चलिए, ये समझा दिया, टाइमिंग हमने समझा दिया। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको रोल नंबर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको नाम मिल जाएगा, यहाँ पे आपका फोटो मिल जाएगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर मिल जाएगा। ये आपका डिटेल्स है। यहाँ पे क्या दिखता है, सबसे ऊपर में टोटल कितने क्वेश्चन है वो दिखेगा। तो आपका 150 क्वेश्चन है तो वहाँ 150 दिखना चाहिए। इसके बाद ऑन रीड कितना है, तो मान लीजिए अभी तक मात्र 2 क्वेश्चन पे ये गए हैं, एक का आंसर दिया, एक का आंसर नहीं दिया। देखिए नीचे में दिखा रहा है, एक का आंसर दिया, एक का आंसर नहीं दिया, को बाकी कितना बच गया, को बाकी बच गया 58 को। देखिए टोटल क्वेश्चन इनका 60 दिख रहा है, क्योंकि इसमें 60 ही दर्शाया गया है। तो आपका 150 होगा तो कितना दिखेगा बाबू, 150 में कितना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन का एक आंसर दिया, एक आंसर नहीं दिया है, तो कितना हो जाएगा, तो 150 में से 2 घटा दीजिए, 100 आपका 48 बचेगा, 148 यहाँ से होगा। आंसर कितना है, तो आंसर 1 का दिया है तो 1 यहाँ टिक होगा, ग्रीन हो गया। एक आंसर नहीं दिया है तो 1 ऐसा होगा। टू रिव्यू अगर आपने किया, देखिए यहाँ रिव्यू का ऑप्शन है, तो रिव्यू अगर आप करते हैं तो यहाँ पे उसकी संख्या दिखाया जाता है कि यहाँ रिव्यू एक भी क्वेश्चन नहीं किया, इसलिए 0 दिखा रहा है। ये क्या है, व्यू ऑल क्या होता है, तो व्यू ऑल एक अच्छा सेक्शन दिया गया है। व्यू ऑल में होता है कि 3-4 ऑप्शन आते हैं। 3-4 ऑप्शन में ये ऑप्शन आ सकता है कि आप किस तरह क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी एक तरह का ये व्यू ऑल क्या है, फिल्टर है कि क्या आप आंसर देने वाला, कि क्या वाला, जहाँ पे मतलब टोटल आपने जो आंसर दिया उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ड्रॉप डाउन खुल जाता है, और जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं उससे संबंधित यहाँ पे डिस्प्ले होने लगता है। क्लियर, तो यहाँ पे व्यू ऑल ही रहने दीजिएगा। व्यू ऑल मतलब टोटल, यानी जो भी ये पैरा बनाया गया वो टोटल आपको एक साथ दिखेगा। यहाँ पे दूसरा फिल्टर सेलेक्ट कीजिएगा, दूसरा को वो लास्ट में चेक कर सकते हैं। लास्ट में क्या कर सकते हैं, उसका इसका ज़रूरत पड़ेगा नहीं, फिल्टर वाले का ज़रूरत नहीं पड़ेगा मुझे लगता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज मान लीजिए कि आप हिंदी में क्वेश्चन आया हुआ है, अब चाहते हैं इंग्लिश में डिस्प्ले होने के। वैसे तो ये किस में दिख रहा है, इंग्लिश में दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंग्लिश दिख रहा है। अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा हिंदी, तो ये ट्रांसलेट नहीं कर देगा, हिंदी में डाला गया होगा तो वही हिंदी में डिस्प्ले होने लगेगा। क्लियर, हिंदी में क्या होगा, डिस्प्ले होने लगेगा। आगे बढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शन। अगला जो है ऑप्शन, ये इंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो जो भी पहले वाला जहाँ पे आपने ये गोल वाला टिक करके जब नेक्स्ट किया था ना, तो वही ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, यानी किस तरीके के आंसर दे रहे हैं, क्या क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ दिखेगा। यहाँ A+, A- दिख रहा है। A+ पे कीजिएगा तो ये वाला जो सेक्शन है ना, फोंटवा, ये छोटा है ना, तो ये और बड़ा होते जाएगा। प्लस वाले माइनस वाले पे क्लिक कीजिएगा तो माइनस वाले पे क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, छोटा होते जाएगा। प्लस वाले पे क्लिक कीजिएगा तो ये फॉन्ट बड़ा बड़ा होते जाएगा, TIM ऐसे करके बड़ा बड़ा दिखेगा। ये हो गया। और हाँ, अब आते हैं क्लियर, आंसर क्लियर करने के लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब होना चाहिए। अब यहाँ पे रिव्यू लेटर क्या होता है, मान लीजिए 1 2 3 4 चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपने यहाँ पे टिक कर दिया, ये क्या होगा, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे आपने, देखिए यहाँ टिक किया गया ना 3 नंबर को, कोई एक ऑप्शन आपने टिक कर दिया। टिक करने के बाद अगर रिव्यू लेटर पे क्लिक करते हैं, रिव्यू लेटर पे, तो ये रिव्यू में चला जाएगा। रिव्यू में दोबारा उसको रिव्यू कर सकते हैं, यानी दोबारा उस प्रश्न को आप देख के टिक कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न भी टिक हो जाएगा। तो अगर ऐसा लगता है कि रिव्यू वाला है नहीं, तो सारा बनाते हुए चलिएगा। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो कर सकते हैं। तो ये सारा कंप्लीट हमने कर दिया। अब हम चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा क्वेश्चन नंबर, ये कितना है, क्वेश्चन 2 पे है ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन शो होगा और यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, और यहाँ पे आपको, अब यहाँ पे फिर से आपको बता देते हैं कि यहाँ पे आपका प्रश्न दिखेगा,
ठीक है, यहाँ पे जो भी है वो आपका प्रश्न दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पे प्रश्न दिखेगा और यहाँ पे दिखता है सारे ऑप्शन 1 2 3 4 और यहाँ पे जो रेडियो बटन दिख रहा है इसके सामने, यहाँ पे क्लिक कर रहा है तो बैक हो जा रहा है, मतलब वो ये हट जा रहा है क्योंकि इस साइड में है। इसको जूम करेंगे तो आ सकता है, क्या नहीं आएगा, चलिए छोड़िए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 3 नंबर ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, तो वहाँ पे जाके इस गोले वाले में टिक करना होगा, जो भी ऑप्शन टिक करना है। उसके बाद नीचे में चलिएगा तो यहाँ पे जो है ये वाला ऑप्शन जो है सेकंड वाला सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पे चले जाएगा। ये सेव एंड प्रीवियस का यानी बैक जाने के लिए, तो इसका प्रयोग नहीं करना है, इस वाले का नहीं, इसके बगल वाले का करना है, इधर वाले का सेव एंड नेक्स्ट करते जाइएगा और जो भी आंसर है वो देते जाइएगा। और ये फिनिश है, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जब लास्ट वाले क्वेश्चन पे पहुंचेगा, ये टोटल क्वेश्चन आपने दे दिया लास्ट वाले पे, तो पूरा प्रीव्यू आपको दिखा देता है, हाँ इतना आंसर आपने दिया, ये दिया। तो ये है टोटल आपका किस तरीके से आपको परीक्षा देना है। और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि ये 6 आंसर दे दिए हैं, एक रिव्यू में भी इन्होंने डाला है, यहाँ पे देखिए इन्होंने 6 आंसर दिया है और यहाँ पे एक रिव्यू में भी डाला है, ये चीज़ हम दिखा रहे थे। और यहाँ पे इन्होंने मार्क्स लिखा है, माइनस मार्किंग इन्होंने दिखाया है शायद, चलिए छोड़िए, इससे कोई मतलब नहीं है हमको, ये दिखाएगा आपको कि कितना होगा। तो फिलहाल यही आपको बताना था। और ये जो आइकन दिख रहा है ना, ये माउस का है, तो यही माउस आप तो जानते ही होंगे, तीर चलते रहता है, उसी से सारा चीज़ करना है, क्लिक वगैरह करना है। तो मुझे लग रहा है कि ये सारे चीज़ आप समझ गए होंगे, किस तरीके से एग्ज़ाम देना, क्या क्या इंस्ट्रक्शन होना चाहिए और कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, क्या क्या पालन करना है, क्या क्या नहीं पालन करना है। तो फिलहाल मुझे इस वीडियो में बस यही बताना था। और 2 वीडियोज़ बन चुके हैं, दोनों वीडियोज़ अगर आपने अच्छे तरीके से देखे हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिला होगा। और भी वीडियोज़ डालने की कोशिश किया जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि आपको शॉर्ट में मैं पढ़ा दूं, कुछ चीज़ें पढ़ा के ख़त्म कर दूं या पूरा बताऊं, और समय कम है, पता नहीं आप समझ पाएंगे कि नहीं भी समझ पाएंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा दूं मैथ वाला, थोड़ा सा और 3-4 वीडियो अगर मैं शॉर्ट में पढ़ाऊँगा, एक एक क्वेश्चन डील कराऊँगा, काम खत्म, बेसिक पढ़ा के काम खत्म कर दूँगा एक दिन में। लेकिन जैसे मैंने औसत पढ़ा है, औसत का 10 टाइप मैंने पढ़ा है, 10 टाइप पूरा, तो समझिए, समझ तो लगेगा एक वीडियो में। अब वही चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ मैथ आपको पूरा ही पढ़ा दिया जाए, 4-5 टॉपिक है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन वहाँ से मैथ आपको डर लगता है, बहुत सारे बच्चों का काम है मैथ से डर लगता है। और एक और पेडागोजी सेक्शन में बताऊँ कि एक वीडियो बहुत पहले हमने बनाया था कि कैसे पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड वाला, वो ज़रूर देखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड वाला, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ना पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड से ना ट्रूली टिक हो जाते हैं। कोई भी प्रश्न हो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड से ज़रूर टिक हो जाएंगे। लेकिन 2-3 टॉपिक तो निश्चित रूप से आपको पढ़ाने चाहिए। कोशिश करता हूँ मैं, क्या आपके लिए हो सकता है। विशेष मैथ में थोड़ा दिक्कत है, वही मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग का कंप्लीट करा दूँ, उसके बाद तो 1-2 वीडियो में वो क्लियर करा दूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।